जो हजारों टन फ्रूट बर्बाद हो रहा है वो सेफ हो जाएगा। रऊफ सिद्दीकी ने मजीद कहा, मौजूदा हुकूमत बेरोजगारी के खात्मे के लिए काम की इंडस्ट्री गाँव और देहातों तक में लगाई जाए ताकि ये जो डिसबैलेंस हो गया है ये ख़त्म हो, रोजगार वहीं का वहीं मिले। हमारा फ्रूट बर्बाद हो जाता है, खजूर हमारी टनों बर्बाद हो जाती है। अगर यहाँ पर डेट प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए तो क्या होगा कि जो मनों और टनों हमारी खजूरें ज़ाया होती हैं वो प्रोसेसिंग में आ जाएंगी और पूरी दुनिया में हम उसको भेज सकते हैं। नवाब शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरमायाकारों को दावत देते हुए कहा कि जो यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसे 10 साल के लिए छोटी इंस्टॉलमेंट पर जमीन दी जाएगी। रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि नवाब शाह खुशहाल होगा तो सिंध खुशहाल होगा और सिंध खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज की जानिब से नादरा के तहत इंडस्ट्रियल प्लॉटों की साफ और शफाफ कुरानदाजी अमल में लाई गई। इस मौके पर रऊफ सिद्दीकी ने सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज के ओहदेदारों को इनकी आला खिदमात पर शील्ड से नवाजा। बैरूनी सरमायाकारों को पुरकशिश मराहत देकर सिंध में सरमायाकारी पर आमादा करना रऊफ सिद्दीकी की वजारत का एक अहम मौजू रहा है। सुपर हाईवे पर जापानी कंपनी के IT पार्क के तामीरी मंसूबे का इफ्तिताह किया। दुनिया में रुए जमीन पर आज तक आने वाली तमाम कौमें जब अपने वक्त की कदर करती हैं तो वक्त उनका कदर करता है और फिर वो दुनिया के तारीख में अपना एक अहम किरदार अंजाम देते हैं। जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता साकित और जामिद है। बहरान है, मुश्किलात है, बहरान भी आते हैं, मुश्किलात भी आती है तरक्की याफ्ता कौमों में भी। ये सारे जिंदगी का हिस्सा होते हैं। दुनिया का कोई एक मुल्क या दुनिया की कोई एक तारीख में मौजूद किसी मुमलिकत के बारे में बताएं कि उसने इंतहाई आराम, सुकून और चैन के साथ बगैर किसी परेशानी और दुख और आजमाइश के उसने अपनी जिंदगी गुजारी हो। मैंने उनसे कहा था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, इसकी श्योरिटी देता हूँ कि आपके लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर काम करें, आपका कैपिटल और लाइफ दोनों सिक्योर रहेंगी। जो यहाँ के प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है यहाँ पर होगी और कंप्यूटर ट्रेनिंग के भी सिलसिले शुरू कर रहे हैं और कॉल सेंटर और इंस्टीट्यूट जो है इन जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर एक सिलसिला कायम हो जाएगा। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज की जानिब से सनतकारों और ताजरों के लिए माय कराची का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तो कैंजर लेक से जो 30 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह ताला मंगल से शुरू हो रहा है। 2 साल का ये प्रोजेक्ट, ठीक 6 महीने के बाद नूरियाबाद के अंदर पानी मौजूद होगा। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज की जानिब से शेरेटन होटल में स्ट्रेटेजिक वर्कशॉप मुनक्किद की गई जिसमें बेशुमार दस्तकारों ने सिंधी सकाफत के खूबसूरत रंगों को उजागर किया। रऊफ सिद्दीकी ने हुनरमंदों के पास जाकर इनके फन को सराहा। इंतहाई अजीम फनकार की सूरत में ये लोग मौजूद हैं। इन आर्टिस्टों को बचाना है जो तेजी के साथ खत्म होते चले जा रहे हैं, अपना पेशा अपना शोहरत होते चले जा रहे हैं। अगर यही नहीं होंगे तो फिर आप इस हैंडीक्राफ्ट को क्या करेंगे। रऊफ सिद्दीकी हल्का 114 से MPA मुंतखब हुए। अपने हल्के के अवाम को हर मुमकिना सहूलतें देने में वो हमेशा पेश रहे। महमूदाबाद में पानी की पाइपलाइन का इफ्तिताह किया, महमूदाबाद में लड़कियों के लिए कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। महमूदाबाद और इससे मुल्हिका तमाम बस्तियां गरीब आबादियों पर मुश्तमिल हैं। महंगाई के इस दौर में उन्हें रिलीफ देने के लिए 4 रोज़ा बचत बाजार मुखय्यर हजरात के ताउन से लगाया गया। अपनों के दुख में शरीक, मसाइल के हल की तलाश। मूसलाधार बारिशों में अपने हल्के के अवाम के लिए हालात से बाखबर रहने और उनके मसाइल के हल के लिए दौरा किया गया। साइट एरिया में बड़े पैमाने पर लगी हुई आग के मौके पर रऊफ सिद्दीकी ने बर वक्त पहुंचकर इमदादी कामों में मसरूफ टीमों से गुफ्तगू करके हालात की नौयत दरियाफ्त की और इमदादी कामों को तेज रफ्तारी से करने की हिदायत जारी की। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर रऊफ सिद्दीकी ने मुखय्यर हजरात के ताउन से दीर और बुनीर के जलजला जदगान की इमदाद के लिए सामान रवाना किया। न्यू कराची में नागहानी तौर पर लगी हुई आग जिसमें आने वाहिद में दर्जनों लोग हलाक हो गए, इस मौके पर रऊफ सिद्दीकी ने निहायत ही दर्द और इस्तराब का इजहार किया। तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ये सड़क पूरी खाली करके पीछे चले जाइए ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले हैं, जो हजरात हैं, वो अपनी आसानी के साथ काम कर सके। पुलिस और रेंजर्स यहाँ पे खड़ी हुई है, वो बिल्कुल जब से आए वो बेचारे कुछ काम करना चाह रहे हैं तो
वो भी नहीं हो सक रहा है। सुपर हाईवे पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का जायजा लेने के लिए एक तफसीली दौरा किया गया। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ऑफिसेज, फायर ब्रिगेड स्टेशन और मुख्तलिफ नौ इमारतें तामीर की जाएंगी। जो जनरली इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो आए, आकर उसको जमीन दी जाएगी। इनके पास पुरानी जमीनें हैं, 5-5 साल और 10-10 साल और 20-20 साल से, कोई एक्सक्यूज तस्लीम नहीं किया जाएगा और वो मेक श्योर किया जाएगा कि 3 महीने के अंदर उसका इंडस्ट्री लगाया जाएगा। इंडस्ट्री की जमीन को चंद अफसरान ने अपनी मिल्कियत समझकर, अपनी जागीरें समझकर बेशक खोजी का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसकी बराबर जिम्मेदारी स्टेट इंजीनियर्स के ऊपर आती है और एडमिनिस्ट्रेशन के चंद अफसरान के ऊपर आती है। कब तक इस सिंध के अवाम के मुस्तकबिल के आगे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के आगे या तो ये चंद अफसरान खड़े होंगे या इस सिंध के अंदर चंद डाकू और क्रिमिनल खड़े रहेंगे जो हमारे बच्चों और हमारी नस्लों के ऊपर आगे खड़े हो गए। 60 साल के अंदर यही कुछ होता रहा है। हैदराबाद में सनती, तामीरी और तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। हैदराबाद फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया जा रहा है। प्रोजेक्ट है फिल्टर प्लांट का, जिसका आज हम संगे बुनियाद, ये संगे बुनियाद का मतलब है कि आज से काम शुरू हो रहा है। प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, इनका विजिट मैं भी करूंगा और मेरे प्राइवेट इंजीनियर्स साइट के सरप्राइज विजिट करेंगे और देखेंगे। और जहां मैं देखूंगा कि कहीं शक आ रहा है, वहां मैं खुद क्यूब टेस्ट करवा लूंगा, मैं खुद वहाँ के सॉइल टेस्ट करवा लूंगा उसके, और इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मेरे अपने इंजीनियर्स जो प्राइवेट होंगे वो आके काम कर लेंगे। सैकड़ों टन खजूरें जो है वो बर्बाद हो रही है। मैं चीफ चिट पे बोल रहा हूँ, जो लैंड प्रोसेसिंग प्लांट में कोई लगाना चाहता है, आप में से कोई लगाना चाहता है, कल मेरे पास आ जाए। इसी हवाले से जो आर्टिजन कॉलोनीज कॉटेज इंडस्ट्री के लिए और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए हमने बनानी शुरू की है, कच्ची में मुकम्मल हो रही है। ये नामुमकिन सी बात है कि कोई इंसान कोशिश करे और वो पूरी ना हो। कुरान का ये हुक्म है, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। साइट लिमिटेड कराची के डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया जा रहा है। बेरोजगारी की इस फिजा में यकीनन ये एक खूबसूरत और यादगार दिन था। तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जा रहा है। गवर्नर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान अल सऊद की आमद पर रऊफ सिद्दीकी ने दीगर लोगों के साथ इनका इस्तकबाल किया। रऊफ सिद्दीकी ने अपने हर दौरे वजारत में कोशिश की है कि बैरूनी सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी करें। मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों से इनकी ये मुलाकातें सिंध में की जाने वाली बैरून मुल्क सरमायाकारी का हिस्सा हैं। अदब से रऊफ सिद्दीकी का रिश्ता बहुत मजबूत है, क्योंकि वो खुद भी अदीब व शायर हैं। इस हवाले से अदबी तकरीबात में अमूमन इनकी शिरकत रहा करती है। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा एक किताब की तकरीब रूनुमाई में इनकी शिरकत इसी अदब नवाज सिलसिले की एक कड़ी है। एक और अदबी महफिल में इनकी शिरकत। मुस्तकबिल में हमारे बच्चों को अगर जरूरत पड़े तो